हॉस्पिटल की कमी है भारत में क्या? वो राम मंदिर के दर्शन के लिए गए, वो दर्शन करने के लिए सबसे कट्टर सनातनी है केजरीवाल। 50 सालों तक सरकारें 55 साल तक झक मार रही थी। ये वही कांग्रेस है जिसकी सोनिया आंटी ने यूपीए सरकार ने क्या बोला था, राम डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने ही 26 वकील लगाए थे कि राम मंदिर ना बने। ज्ञानवापी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, शिवलिंग वहीं बैठाएंगे, डमरू वहीं बजाएंगे, कांवड़ वहीं चढ़ाएंगे, और जो हमारे महादेव का विरोध करेगा यमराज के दर्शन भी उसको वहीं कराएंगे। मंदिर को ही लेकर विपक्ष कहता रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति किया जा रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति किया जा रहा है। क्यों कहता है जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रामलला विराजमान है? राम मंदिर बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं। और जिस दिन बीजेपी ने मुख मोड़ के और राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ लिया ना, उस दिन से मैं घंटा भाजपा को वोट नहीं देता। तुष्टीकरण तो कांग्रेस की नींव है। जिस यासीन मलिक ने एयरफोर्स ऑफिसरों को गोली मारी थी उसको तुमने प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मानित किया, यह तुष्टीकरण नहीं था क्या? पीएम मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? राहुल गांधी वो तो पप्पू है बोल रहे हैं सारे ही। वो तो बोल रहे हैं पप्पू है, कुछ जानते ही नहीं है। अरे किस पार्टी के नेता हैं? पार्टी तो मिली हुई है सारी। गठबंधन हुआ है वो भी टूट गया। पार्टी कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। अच्छा, क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को जोड़ने में लगे हैं। पहले ये बताइए कि भारत टूटा कब था? जो जोड़ रहे हैं उसको किस विषय में टूटा, कहाँ टूटा और किस लोगों को जोड़ रहे हैं? बताइए, पहले आप बताइए क्यों जोड़ रहे हैं? वो भारत कहीं टूटा हुआ है? कौन बिखरा हुआ है? किसे हक नहीं मिल रहा है? न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं एक मिनट रुकिए, मैं बोलने में स्वतंत्र हूँ, बोल रहा हूँ, दिल्ली आया हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, बाहर जाऊँगा वहाँ बोलूँगा, बोलने में स्वतंत्र है। वो किस चीज़ को जोड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है उनका? कुछ मुद्दा नहीं है, अपना एजेंडा फैला रहे हैं। कह रहे हैं चारों तरफ नफरत फैल चुका है। किस चीज़ का नफरत? हमारे भाई है, इनसे हमें कोई नफरत नहीं है। दूसरे भाई है, उनसे कोई नफरत नहीं है। किस चीज़ की नफरत है? कोई नफरत नहीं है। क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं चारों तरफ नफरत फैल चुका है। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि चारों तरफ नफरत फैल चुकी है, इसमें कुछ सच्चाई है। क्यों है? देखिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जो उग्र विचारों के व्यक्ति हैं, नेता हैं, जिनके दिमाग में है मुस्लिम विरोध, उनको नहीं संभाल पाते, उनको नहीं समझा पाते। वो समय समय पर इस तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ईसाई समुदाय के लोगों को डराया जा सके। कौन है ये? अब उनका नाम आपको सबको पता है। नाम लेना कोई उचित, गलत बात। नाम लेना कोई उचित नहीं है। मैं नाम लेना मेरे लिए नाम लेना उचित है, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब सुनिए, अब मैं ये कह रहे नाम लेना उचित नहीं है, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ सनातन विरोधी है। कैसे? उसने कहा जो अगर 2024 में फिर से ये अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो समझ जाना इस देश में फिर से सनातन की सरकार आ जाएगी। एग्जांपल दे दिया, बता दिया। कहते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है? दोबारा रिपीट करो। सुनिए, उसने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो समझ जाना इस देश में फिर से सनातन की हुकूमत आएगी। इसका मतलब सनातन विरोधी है, उसी सनातन विरोधी की गोद में जाकर बैठा हुआ केजरीवाल है। देखिए, कोई सनातन विरोधी नहीं है। सनातन विरोधी कोई नहीं है। इस देश के सारे लोग सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को सब लोग मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विरोधी है उसका। दिक्कत तब आती है जब नफरत फैलाई जाती है, और बेकार में नफरत फैलाई जाती है। नफरत कौन फैलाता है? समय समय पे सभी पार्टियों में ऐसे नेता हैं। वो बोला था कि राम मंदिर का कोई जरूरी नहीं था, वहाँ हॉस्पिटल बना दो। क्यों बोला हॉस्पिटल बना दो? वो सनातन विरोधी है केजरीवाल। अच्छा, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, केजरीवाल सनातन विरोधी नहीं है। केजरीवाल अरे एम्स
एम्स के कमी है भारत में क्या? हॉस्पिटल के कमी है भारत में क्या? और राम मंदिर के दर्शन के लिए गए, वो दर्शन करने के लिए सबसे कट्टर सनातनी है केजरीवाल। भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए, 1 मिनट, लेकिन वही केजरीवाल था ना जिसकी नानी ने कहा था, क्या कहा था, मेरी नानी ने कहा है मेरे राम ऐसा नहीं है, किसी की मस्जिद को तोड़कर वहाँ राम मेरे नहीं आ सकते हैं, सुना था ना। आज उसी की दर्शन करने के लिए गया था, तो नानी कहाँ मर गई, अब कहाँ गई नानी उसकी? देखिए, केजरीवाल जी ने 3-4 साल पहले अपनी नानी के इस वक्तव्य को उद्धृत किया एक जनसभा में। ये इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल के विचार है, ये नानी के विचार हो सकते हैं। नानी कोई राजनीति में तो है नहीं, उसके विचारों को आप इतना राजनीति सभा में नानी का नाम लेने का क्या उचित? केजरीवाल जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अयोध्या राम मंदिर के दर्शनों के लिए लोगों को ले जा रहे हैं। 4 साल पहले दिल्ली सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए लोगों को ले गई थी, और आज भी ले जा रही है लगातार, कंटिन्यू। 4 साल पहले कहाँ बना था राम मंदिर? मंदिर तो वहाँ पे था, मंदिर कोई कभी हटा थोड़ी है, वो मंदिर है या नहीं था? देखो केजरीवाल क्या है, अरे सुनो, केजरीवाल क्या है, केजरीवाल में रखा था 70 साल कांग्रेस टेंट में रखा। राम मंदिर को टेंट में थे, रामलला टेंट में विराजमान थे, डेली उनकी पूजा होती थी, डेली सैकड़ों हजारों लोग दर्शन के लिए पहले भी जाते थे। आज वो भव्य राम मंदिर बन गया और आज वहाँ पर दर्शनों के लिए जाते हैं। दर्शन कभी बंद नहीं हुए। क्या झूठ बोल रहे हो? अरे कुछ भी बोल रहे हैं। वो टाइटल सूट का झगड़ा, एक सेकंड, वो जमीन का झगड़ा था। जमीन हिंदुओं को मिलने के बाद उसमें मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर कहाँ पे था वहाँ पे? अरे भाई साहब पहले भी मंदिर था, पहले सुन लीजिए। अरे आपको नहीं पता? अरे इनको पता नहीं है, टेंट में थे भगवान 70 साल। जो बाबरी ढांचा था उसके अंदर राम मंदिर की रामलला की प्रतिमा विराजमान थी। अरे भाई सुन तो लो, मैं क्या अवशेष मिले थे एसआई को, अवशेष मिले, मंदिर था। राम बाबरी ढांचा जिसको कहते थे उसके अंदर रामलला की पूजा होती थी, रामलला विराजमान थे। जब वो ढांचा गिरा दिया गया तो तिरपाल में टेंट में रामलला बच्चे कसम खाएगा, अपने बच्चे कसम खाएगा। कोई मुख्यमंत्री अपने बच्चे कसम खाएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन बच्चा कसम नहीं खाएगा। सुनिए, अच्छा गिरा हुआ है, एक समर्थन चाहिए इनसे, एक मिनट, एक समर्थन चाहिए। अगर केजरीवाल इतना ही सनातन समर्थक है तो एक बार बोल दो, स्टेटमेंट दे दो, तुम क्या कहते हो, वो क्या कहते ये बनारस की मस्जिद पे, उस पे समर्थन ज्ञानवापी पे दे दो एक बार, लेकिन नहीं देगा। क्यों जानते हो? राजनीति मुद्दा चाहिए उसे लोगों को ठगने की, झुटलाने की, उस पे नहीं। सुन लो, अरे भाई जवाब तो सुन लो, दे दो समर्थन। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब सुन लीजिए ना, जो सुन लीजिए। पता है अभी केजरीवाल अपनी नानी की कहानी की डेफिनेशन चेंज कर दिया, पता है? अच्छा, एक मिनट, पूरी हो चुकी, बार उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञानवापी में मैं दे रहा हूँ जवाब। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसको वहां पर कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, सबको पता है, ये इतिहास का तथ्य है कि मंदिर को तोड़कर वो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां पर सर्वे हुआ, जांच हुई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जांच की, कार्रवाई चल रही है। और सुन लीजिए ना वहां और सारे सबूत मंदिर के पक्ष में है। जैसे राम मंदिर बना है, एक दिन काशी विश्वनाथ मंदिर भी भव्य बनेगा, हम इसके पक्ष में हैं। तो मंदिर मस्जिद पे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इसका समर्थन क्यों नहीं करते? क्या नहीं करते? पूरी दुनिया बेवकूफ बना रहे हैं। सुन लीजिए ना, हमने पूरी दुनिया का कोई ठेका नहीं लिया, कौन समर्थन करता कौन नहीं करता, हम लोग समर्थन करते हैं। और जैसे भव्य राम मंदिर बना है, ऐसे ही एक दिन काशी विश्वनाथ का भी भव्य मंदिर। केजरीवाल कर रहे हैं समर्थन, ठीक है, राहुल गांधी कर रहे हैं। यार हम कांग्रेस की बात क्यों करें? कोर्ट सुन लीजिए ना। अरे भाई कौन बनाएगा? देखिए, राम मंदिर
ना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर भी कोर्ट के आदेश से बनेगा, कोर्ट के आदेश से बनेगा। 50 अब मैं बोल दूं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस एक मिनट। 50 सालों तक कोर्ट झक मार रही थी, 50 सालों तक सरकारें 55 साल तक झक मार रही थी। ये वही कांग्रेस है जिसकी सोनिया आंटी ने, यूपीए सरकार ने क्या बोला था, राम डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने ही 26 वकील लगाए थे कि राम मंदिर ना बने, है ना, लगाए थे कि नहीं लगाए थे। अब नरेंद्र मोदी सरकार में ही कोर्ट एक्टिव हो गई। इसके पहले जिला कोर्ट नहीं थी, इसके पहले एएसआई नहीं था, इसके पहले तुमने सर्वे क्यों नहीं कराया। और अभी भी राम मंदिर बनने के बाद भी ये लोग बड़ा दुहाई देते हैं कि भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, हम तो अपने संविधान की मान रहे हैं। रोज ओवैसी हर दूसरे दिन उठ के बोलता है कि हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। शफीकुर रहमान बर्क बोलता है। और ये चोर अरविंद केजरीवाल, जिसने बोला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि मंदिर बनेगा वहां पे, इसने क्या बोला था, मेरी नानी बहुत दुखी हो गई है मंदिर बनने से, अब मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। अब ये पलटू राम 360 डिग्री घूम के वही मंदिर में जाके दर्शन कर रहा है। भैया सीधी सीधी बात है, महादेव जहां थे ना काशी विश्वनाथ में, वही ज्ञानवापी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, शिवलिंग वहीं बैठाएंगे, डमरू वहीं बजाएंगे, कांवड़ वहीं चढ़ाएंगे, और जो हमारे महादेव का विरोध करेगा यमराज के दर्शन भी उसको वहीं कराएंगे। जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि कोर्ट पहले क्या झक मार रही थी। हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी सेंटर में, उस समय बीजेपी की सरकार, सुन लीजिए ना, हाई कोर्ट ने भी तथ्यों के आधार पर ये डिसीजन दिया था कि वो जगह राम मंदिर की है, वहां अतीत में राम मंदिर था, प्राचीन काल में वहां राम मंदिर था, उसके तथ्य मिले थे, खुदाई हुई थी। हाई कोर्ट के आदेश से खुदाई हुई थी, खुदाई में मूर्तियां मिली थी, और तब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। ये कह रहे हैं कि तब क्यों नहीं हुआ, 3 हिस्से में बांटा गया था भाई, 3 हिस्से। सुन लीजिए ना, कोर्ट की देखिए, ये कानून की प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन कानून न्याय देता है, कानून न्याय देता है। और अब भी मोदी जी की सरकार भी नहीं होती ना, तो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम मंदिर के पक्ष में ही आता। तब फिर क्यों तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वालों के ऊपर? क्यों लगाता है कांग्रेस? क्यों बीजेपी विपक्ष वाले लगाते हैं कि धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं? क्यों कहते हैं कि रामलला को 2024 में प्रत्याशी बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? जब इतना सब कुछ पता है, सब कुछ सब जानते ही हो, तो क्यों कहा जा रहा है? प्रत्याशी बनाए जाने का कोई वो नहीं कह रहा। देखिए राम मंदिर, सुन लीजिए ना, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, ठीक है। तुष्टीकरण जो है ना, वो कांग्रेस की नींव है। तुष्टीकरण किसी एक पार्टी का नहीं है। वक्फ बोर्ड इन्होंने दे दिया, पर्सनल लॉ बिल इन्होंने दे दिया, उसके बाद हज पे सब्सिडी इन्होंने दे दी, मदरसे इन्होंने बनवा दिए, गौ संतों पर गोली इन्होंने चलवा दी, उसके बाद जो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उसका समर्थन इन्होंने किया। तो भैया तुष्टीकरण तो कांग्रेस की नींव है। जिस यासीन मलिक ने एयरफोर्स ऑफिसरों को गोली मारी थी, उसको तुमने प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मानित किया, ये तुष्टीकरण नहीं था क्या? ये सब तुष्टीकरण था। और अब बीजेपी जो कर रही है ना, सही मामले में ये संविधान के हिसाब से काम कर रही है। इसके पहले तुमने दुनिया भर के बिल ला दिए, कम्युनल लॉ बिल, ये बिल, वो बिल, वर्शिप एक्ट, अब लाके दिखाओ हिम्मत है तो। सवाल तुष्टीकरण, सवाल भी भूल गए। तुष्टीकरण की लिस्ट बताई है मैंने। कांग्रेस ने कहा था, देखिए देश के अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, उसी मुद्दे पे बात करनी है, उसी मुद्दे पे बात की जाए। क्या है? उसी मुद्दे पे बात की जाए। मंदिर को ही लेकर विपक्ष कहता रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति किया जा रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति किया जा रहा है। क्यों कहता है, जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रामलला विराजमान है? देखिए विपक्ष ने ये नहीं कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। अभी भी आरोप लगाते हैं। फिर किस बात की मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं राहुल गांधी? कहाँ पे मोहब्बत की दुकान, कहाँ पर नफरत? सुन लीजिए ना, विपक्ष का सिर्फ ये कहना है कि राम मंदिर सारे हिंदुस्तान के लोगों का है, इसलिए उसमें बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। आज तक कांग्रेस का एक भी नेता राम मंदिर क्यों नहीं गया? हनुमानगढ़ी क्यों नहीं गया? केदारनाथ क्यों नहीं गया? अमरनाथ क्यों नहीं गया? बद्रीनाथ क्यों नहीं गया? मथुरा क्यों नहीं गया? मदरसे तुम चले जाते हो बराबर, मस्जिद चले जाते हो, मंदिर क्यों नहीं गए? स्पीड ब्रेकर पसंद है इनको, लायक नहीं। अरे ऐसे जो नेताजी आते हैं ना,
ऐसे नेताजी के पीछे ही सबसे पहले अगर ये लोग राम मंदिर पहुंच गए ना, राम भगवान अपना तीर सबसे पहले ऐसे लोगों के पिछवाड़े में ही मारेंगे। इसीलिए उसके डर से ये लोग आ नहीं रहे हैं मंदिर। और भैया मैं खुल के आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैंने राम मंदिर बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। और जिस दिन बीजेपी ने मुख मोड़ के और राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ लिया ना, उस दिन से मैं घंटा भाजपा को वोट नहीं देता। इनके कांग्रेस ने ना किसी टाइम में कांग्रेस ने कहा था, इनकी नफरत बता रहा हूं मैं, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, यह है इनकी नफरत। और मोदी साहब क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। ये है फर्क जमीन और आसमान का। और फिर ये कहते हैं ईवीएम हैक कर दी। अरे इनका लोगों का दिल हैक कर रखा है मोदी साहब ने।